हेलो हेलो हेलो। यूनिट एंड मेजरमेंट का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। यूनिट एंड मेजरमेंट के पिछले लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर्स के पार्ट वन में आपने सीखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल्स क्या हैं, और हम लोगों ने क्वेश्चंस लेकर के सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड किया था बच्चा। और एंड में राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या होते हैं, इस टॉपिक पर भी हमने बात किया था। तो आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ लेक्चर नंबर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स के पार्ट 2 में सीखने वाले हैं कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेशन करते हैं, कैसे एक्यूरेंसी डिपेंड करने वाली है, इस टॉपिक पर जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए आज आप हेडिंग लगाने वाले हैं मेरे साथ कि रूल्स फॉर अरिथमेटिकल ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप ये हेड लगा लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा यार। तो अपना कॉपी, अपने नोट्स और आप पेन लेकर के चीजों को नोट डाउन जरूर करिएगा। तो बात करते हैं, अगर हम जो है रूल्स के बारे में बात करते हैं बच्चा, तो आप सब जानते हैं कि जब भी आप कैलकुलेशन करके कोई फाइनल रिजल्ट फाइंड करते हैं बच्चा, तो उसमें आप करते क्या है, उसमें टू और मोर देन टू वेरिएबल्स को आप सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके जो है फाइनल रिजल्ट फाइंड करते हैं। आपके पास जो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए गए हैं बच्चा। अगर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर किए गए हैं तो वो अलग अलग डिग्री की एक्यूरेंसी आपको देने वाले हैं, जिनको आप जो है सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करके जो है फाइनल रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो बच्चा जो रिजल्ट फाइंड होता है, आपका जो फाइनल रिजल्ट होने वाला है वो किसी एक वेरिएबल की इनएक्यूरेंसी फाइनल रिजल्ट के वेरिएबल की एक्यूरेंसी को अफेक्ट कर देता है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि वेरिएबल की इनएक्यूरेंसी, अगर एक ही वेरिएबल में इनएक्यूरेंसी आ रही है तो किसी एक वेरिएबल की इनएक्यूरेंसी फाइनल रिजल्ट के एक्यूरेंसी को अफेक्ट करती है। एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करता हूं कि मान लीजिए आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है, ऐसा सपोज करिएगा कि आज आपका क्या है, हैप्पी वाला बर्थडे है। मैंने हैप्पी वाला बर्थडे बोला क्योंकि हैप्पी रहेंगे तभी आप पार्टी प्लान कर पाएंगे। तो आज आपने पार्टी प्लान की हुई है, आपने अपने 3 दोस्त को इनवाइट किया है, जिसमें से पहला दोस्त आपका, आपने जो पार्टी का टाइम रखा हुआ है वो रखा है 8 पर, 8 पीएम। आपने इस इवनिंग में 8 पीएम पर आपने जो है पार्टी को प्लान किया कि शाम को 8 बजे आपने हैप्पी बर्थडे की पार्टी देने वाले हैं उन लोग को। आपका एक दोस्त राइट टाइम 8 पीएम पर आपके घर प्रेजेंट हो जाता है पार्टी अटेंड करने के लिए। आपका दूसरा दोस्त भी बच्चा राइट टाइम थोड़ा सा 8:05 तक आपके पास आ जाता है, लेकिन आपका जो थर्ड नंबर दोस्त है वो 8:30 पर आपके घर आता है। तो आपकी जो रिजल्ट है, आपका जो पार्टी है वो 8:30 पर स्टार्ट हो रही है। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि आपका जो लास्ट वाला दोस्त था उस पर डिपेंड करेगी पार्टी की टाइमिंग। मतलब कि किसी एक वेरिएबल की इनइक्वेलेंसी फाइनल रिजल्ट के इनइक्वेलेंसी को इफेक्ट करती है। मेरी बात आप सब समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, अगर मैं आपसे इसके बारे में लिखना चाहूं क्या होते हैं, तो बच्चा द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म्स with measurements cannot be more accurate than the original measurement themselves। बच्चा मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो खुद मतलब जो आपके पास वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं उनमें से किसी से ज्यादा जो है एक्यूरेट नहीं हो सकता है बच्चा। अब आपके पास जो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होने वाले हैं कौन कौन से, जैसे आपके पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है, उनको जो है कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एक रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का बच्चा एक रूल वाला है। तो इन्हीं दो रूल से आप जो है कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर सीख जाएंगे। तो आप इसको नोट लीजिएगा, फिर हम लोग बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो हमारा बच्चा फर्स्ट रूल है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे होने वाला है। और रूल्स क्या है बच्चा कि इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस, लेकिन एज
आर दियर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप वेरिएबल्स को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होने वाला है उसमें डेसिमल प्लेसेस आप चेक करने वाले हैं, उसमें डेसिमल आप उसी पॉइंट पे लगाएंगे जो कि आपके वेरिएबल्स में सबसे कम पॉइंट पर डेसिमल प्लेसेस लगा हुआ होगा। मतलब जिस भी वेरिएबल्स में सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस होने वाला है कि सबसे कम पॉइंट के बाद डेसिमल लगा होगा, आपके रिजल्ट में भी उतने ही नंबर के बाद डेसिमल आपका प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास x, y और z की जो वैल्यू है ये किसी बच्चा आपने ये x y z जो मेजरमेंट किया हुआ ये लेंथ का मेजरमेंट है और आपने इसको जो है मीटर में मेजर किया हुआ है। मान लीजिए आपको जो पहला आने वाला है वो आ गया 3.5 और y की वैल्यू जो लिखी गई है वो लिखी गई है 2.04 और z की वैल्यू आपके पास लिखी गई है वो लिखी गई है 1.921। ये आपके पास वैल्यू प्रेजेंट है। आप जो है आपसे कहा गया है कि आप x प्लस वाई और प्लस जेड को फाइंड करें। कैसे करने वाले हैं? आप इसको सबको क्या करने बच्चा ऐड करने वाले हैं। चलिए ऐड करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इसको क्या बोलने वाले हैं 3.5 प्लस 2.04 प्लस 1.921। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो क्या आ जाएगा 1426 9514 14 to 4 1 रिमाइंडर आएगा 3251617 7.461 आपका फाइनल रिजल्ट आया हुआ है जो कि मिनी डेसिमल प्लेसेस को शो कर रहा है। लेकिन रूल्स के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको डेसिमल प्लेसेस उसी पॉइंट पे लगाना है जो कि आपके पास वेरिएबल्स में लीस्ट डेसिमल पॉइंट है। मतलब सबसे कम नंबर के बाद जो है जिसमें डेसिमल प्लेसेस लगा हुआ है आपके फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही नंबर के बाद डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट होना चाहिए। ये रूल है हमारा, ध्यान रखना। मैं डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको चेक नहीं करने हैं किसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, नहीं बच्चा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको जो है डेसिमल प्लेसेस चेक करना है। तो आप अपना वेरिएबल से करिए बच्चा, x में एक नंबर के बाद जो है डेसिमल लगा हुआ है, y में 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है और z में 3 नंबर्स के बाद जो है डेसिमल लगा हुआ है। मतलब कि आपका जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है बच्चा वो एक नंबर के बाद लगा हुआ है। आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी डेसिमल प्लेसेस क्या होगा एक नंबर के बाद लगा होगा। तो आपको ये 2 नंबर्स क्या करने होंगे, राउंड ऑफ करने हैं। और राउंड ऑफ के रूल में आपने सीखा था आपका जो है फाइनल रिजल्ट होने वाला है, आपने राउंड ऑफ में बच्चा क्या सीखा हुआ था कि अगर नंबर 5 से बड़ा होता है तो आप जो है उसको हटा करके साइड वाले नंबर्स क्या करते हैं, एक रेज करते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं। आपका जो फाइनल आएगा वो क्या आने वाला है 7.5 आने वाला है। x प्लस वाई प्लस जेड की जो एक्यूरेट वैल्यू आपके पास आने वाली है वो क्या आने वाली है 7.5 आने वाली है। अब देखिए इसका जो है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस क्या है, एक नंबर के बाद हमने डेसिमल लगाया हुआ है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरीके से बच्चा हम लोग अगर सब्ट्रैक्शन पे बात करते हैं तो इस बार आपके पास जो x की वैल्यू दी गई है बच्चा वो लिखी गई है 12.582 और आपके पास जो y की वैल्यू लिखी गई है बच्चा वो लिखी गई है 12.5। आपसे कहा जा रहा है कि आप x माइनस y को फाइंड करें। कैसे करने वाले हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद फाइंड करने वाले हैं 12.582 आप माइनस करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 12.5। तो आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या आएगा 2.85950.12 आ जाएगा। आपने जो फाइनल रिजल्ट अभी फाइंड किया हुआ है वो 0.082 फाइंड किया है, लेकिन आपका रूल्स क्या है, आप लीस्ट डेसिमल प्लेसेस चेक करने वाले हैं। अगर आप लीस्ट डेसिमल प्लेस चेक करना चाहते तो x में
3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, लेकिन y में बच्चा एक नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आने वाला है फाइनल रिजल्ट, उसमें भी एक नंबर के बाद डेसिमल लगा होना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं, आप 2 नंबर्स को क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे और एक नंबर बाद जो डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए। आपको जो फाइनल रिजल्ट होने वाला है वो आप क्या करने वाले हैं, आप जो है इस नंबर्स को राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। तो क्या अगर ये नंबर 5 से बड़ा होगा तो आगे वाले नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, एक रेज कर देते हैं। ये 8 है बच्चा, 5 से बड़ा है, तो आपका जो फाइनल रेट आएगा वो क्या आने वाला है 0.1। अगर ये बच्चा मीटर्स में लिखा गया था, लेंथ की वैल्यू की मीटर थी, तो इसका जो आंसर आने वाला है फाइनल रेट वो क्या जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा और हम लोग जो है एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ हनी बी ऑफ मास 0.000059 kg sits on a leaf of tree. The mass of leaf is 0.0132 kg. Find the total mass in aggregate significant figure। बच्चा आपको टोटल मास फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, टोटल मास फाइंड करने के लिए आपको जो है हनी बी मतलब मधुमक्खी की मास को लीफ के मास में क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। चलिए ऐड के फाइंड करते हैं। आप लिखने वाले हैं टोटल मास इज इक्वल टू, क्या होने वाला है, हनी बी का मास हमारा कितना है 0.000059 और लीफ का मास कितना है 0.0132। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं फाइनल आपका क्या मिलने वाला है 95231.0। ये आपका रिजल्ट आ रहा है। अभी आपने जो इसको जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं फाइंड किया हुआ है। अच्छा, अगर आप एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना होता है? नहीं, आपको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखने होते हैं। तो जो हनी बी के मास में डेसिमल प्लेसेस है वो कितना है देखा जाए तो वो 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है, जबकि लीफ की मास में बच्चा 1 2 3 4 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें जो डेसिमल प्लेसेस होगा वो 4 पॉइंट के बाद 4 नंबर्स के बाद लगा होना चाहिए। तो आपका 1 2 3 4 नंबर्स 1 2 3 4 आपको जो है 2 नंबर्स क्या करने होंगे बच्चा, राउंड ऑफ करने हैं। 2 नंबर्स राउंड ऑफ करने के आपका रूल्स क्या है, अगर 1 2 3 4 आप बच्चा आप जो नंबर राउंड ऑफ करने आ रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा होता है तो आप आगे वाले नंबर्स को एक रेज कर देते हैं, अगर छोटा होता है तो वैसे ले देते हैं। लेकिन अगर वैल्यू 5 पर ही आ जा रही है, अगर वो 5 है बच्चा, तो आप चेक करते हैं कि उसके बाद लिखा हुआ नंबर 0 है या फिर नॉन जीरो नंबर है। अगर नॉन जीरो नंबर होता है तो आप क्या करते हैं बच्चा, एक वैल्यू रेज कर देते हैं, और अगर नॉन जीरो होता है तो वो अलग रूल्स थे, वो आपने जो है रूल्स ऑफ राउंड ऑफ के रूल्स में सीखा हुआ है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग बच्चा इसको जो है राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। वैल्यू 5 आ रही है लेकिन इसके जो फॉलो कर नंबर है बच्चा वो नॉन जीरो नंबर है, मतलब हम लोग जो है एक नंबर इंक्रीज कर देंगे और हमारा जो टोटल मास आने वाला है बच्चा वो कितना आ जाएगा 0.0133 हो जाएगा बच्चा। 2 हम लोग क्या कर देंगे, रेज कर देंगे, ये किलोग्राम 0.0133 किलोग्राम हमारा टोटल मास आने वाला है। आप इसको नोट करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे बात करेंगे। रूल नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है बच्चा, और वो क्या है कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट should retain as many significant figures as are there in the original number with the least significant figures। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके अपना फाइनल रिजल्ट फाइंड करेंगे बच्चा, उसमें आप जो फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने वाले हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप जो है वेरिएबल्स को चेक करके लिखेंगे। जिस वेरिएबल में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपके फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए।
नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिख दिया है। आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको बस सिर्फ समझना है। अच्छा, क्या कहा जा रहा है कि मास ऑफ बॉडी आपको दिया गया है 4.237 ग्राम दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी आपको दिया गया है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है डेंसिटी ऑफ बॉडी फाइंड करिए। अच्छा, डेंसिटी ऑफ बॉडी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो आपने जब मास बाय वॉल्यूम किया बच्चा जो है, तो आपको ये कोई भारी भरकम अनुसार एक नंबर मिल रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपने लिख दिया। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशन में आपने अभी सीखा है कि आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर शो करने वाला है, जो कि किसी वेरिएबल्स में जितना कम सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होंगे, आपके फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं बच्चा। तो मास में अगर आप देखा जाए, मास ऑफ बॉडी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अगर आप देख रहे हैं कि मास ऑफ बॉडी बच्चा जो है आर नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, आपने रूल्स में देखा था 1 2 3 4, तो आपके पास जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको दिख रहे हैं मास ऑफ बॉडी में। और वैल्यूम ऑफ बॉडी बच्चा कितना है? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको जो है वॉल्यूम ऑफ बॉडी मिल रहे हैं। मतलब कि डेंसिटी ऑफ बॉडी में जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होने चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके वेरिएबल में है। आपके पास अभी जो नंबर लिखा गया बच्चा, इसमें तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, सॉरी बहुत सारे बच्चा, बहुत सारे हैं यार, काउंट कर लेना। ये जीरो मैं इसलिए बोल गया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीरो कब काउंट किए जाते हैं? जब कोई नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है, तो हम लोग जो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? राउंड ऑफ करने वाले हैं। किस पॉइंट तक राउंड ऑफ कर देंगे बच्चा? हम लोग को जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बच्चा, तो हम ये 3 इनको बचा देंगे और इन सबका बच्चा राउंड ऑफ करने वाले हैं। राउंड ऑफ का रूल आपने सीखा है, अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो आगे वाली चीजें हम लोग एक इंक्रीज कर देते हैं और बाकी सबको हटा देंगे। क्या करने वाले हैं बच्चा? हमको जो है 1.68 चाहिए था। हमारा जो डेंसिटी ऑफ बॉडी का फाइनल रिजल्ट आएगा, हम लोग लिखने वाले हैं 1.6 8। ये नंबर आपको यहां से आपको जो है क्या करना है? हटा देना है। ये नंबर अगर देखा बच्चा जो है तो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो हम लोग उसके आगे वाले क्या कर देंगे बच्चा? एक रेज कर देने वाले हैं। 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होने वाला है? फाइनल रिजल्ट आने वाला है। आप इसको नोट करिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से क्या बोल दे रहा हूं मैं, जब भी आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप लीस्ट डेसिमल प्लेस चेक करने वाले हैं। वेरिएबल्स में जितना ज्यादा सबसे कम नंबर के बाद डेसिमल प्लेस लगा हुआ होगा, आपके फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल प्लेस उतने ही नंबर के बाद आप डेसिमल लगा देंगे बच्चा, बाकी सबको राउंड ऑफ कर देने वाले हैं। सेकंड नंबर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करेंगे, डेसिमल नहीं चेक करने वाले हैं। वहां पर आप क्या चेक करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करेंगे कि वेरिएबल में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होंगे जिस वेरिएबल में, आपके फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होने चाहिए। आप मुझे बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं? इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आपने जो है अच्छी तरीके से कैलकुलेशन भी सीख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है ईयर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छा आएगा पढ़ने में, बहुत ही मजा आने वाला है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अपने नोट्स फिर से बता दे रहा हूं बेटा, जरूर बनाते रहिएगा और न्यूमेरिकल्स ट्राई करिए। न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको बार-बार बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपसे बोला हुआ है कि कैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बच्चा। थैंक यू, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।